हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग पूरे विटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरे विटामिन्स के डिटेल से यहाँ पे समझेंगे कि कौन आपके फैट सोलुबल विटामिन्स है, कौन आपके वाटर सोलुबल विटामिन्स है, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स का सोर्स, ठीक है, उसके कमी से क्या बीमारी डिजीजेज होते हैं, ये सारे हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन से एक लिख रहे हैं और इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन से आपका क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट generate energy inside the body but all are still essential। तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है लेकिन फिर भी आवश्यक है? तो ऑप्शन से आपके यहाँ से ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या होंगे ऑप्शन? आपकी जो विटामिन्स है सर, जो विटामिन्स है वो विटामिन्स आपकी एनर्जी जनरेट नहीं करते लेकिन ये आपके एसेंशियल है। ये आपकी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते शरीर के अंदर लेकिन ये आपके आवश्यक है। क्या हो जाएगा? विटामिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम विटामिन्स समझेंगे कि विटामिन्स होते क्या है। तो विटामिन्स जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, विटामिन्स जो होते हैं मतलब वाइटल से बने हुए हैं। वाइटल मतलब क्या होता है? जैविक क्रियाएं। वाइटल रिएक्शन में जो इम्पॉर्टेंट है ये क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं में इसका उपयोग होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स की ठीक है, विटामिन्स के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ विटामिन्स अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के प्रकार यहाँ से आप समझेंगे। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के प्रकार को दो भाग में बांटा गया है। एक आपके फैट सोलुबल विटामिन और दूसरा जो है वो आपके वाटर सोलुबल विटामिन है, वाटर सोलुबल विटामिन्स है। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं कि आपका जो है क्या कि वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो यहाँ से आगे अब हम समझेंगे कि एक आपके वसा घुलेबल होगा और एक आपके फैट सोलुबल मीन्स कि वसा सोलुबल होंगे और दूसरा जो होंगे ये आपके वाटर सोलुबल होंगे, जल में घुलेबल। तो आप कैसे याद रखोगे? जब विटामिन के जो होता है वो आपके फैट सोलुबल वसा सोलुबल है, विटामिन ई जो है वो आपके वसा सोलुबल है और आपके डी और ए जो है वो आपके फैट सोलुबल है। तो कैसे याद रखोगे? कीड़ा। K4 आपका क्या होता है? विटामिन के। E4 विटामिन ए, D4 विटामिन डी, A4 विटामिन ए। और आपकी जो वाटर सोलुबल जो होते हैं कैसे याद रखोगे? बी एंड सी, भैंसा। बी एंड सी जो है आपके वाटर सोलुबल होते हैं। तो कैसे याद रखोगे? भैंस। तो V4 भी आपका बी से आ गया, सा हो गया सी। बी एंड सी जो है आपके वाटर सोलुबल है और केड़ा जो है आपके के ई डी ए विटामिन ये आपके वाटर सोलुबल है। तो ये आपके जो फैट सोलुबल है यहाँ पे आप समझेंगे वो आपके फैट जो सोलुबल है क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई। और आपके जो वाटर सोलुबल जो है सर वो आपके बी में जो आ जाएंगे आपके क्या? B1 हो जाएंगे। विटामिन का नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3
विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B6, और क्या आ जाएंगे यहाँ से विटामिन B7 और क्या आएंगे B9 और क्या आएंगे B12 होंगे, B12 होंगे। और क्या है C तो है ही है, विटामिन C भी आपके सोलूबल है। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं सर? ए आपके यूरिन में पाए जाते हैं। विटामिन B और C जो होता है वो आपके मूत्र आपके यूरिन में पाए जाते हैं, यूरिन में पाए जाते हैं और वहाँ से आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपकी क्या विटामिन B और C यहाँ से हम समझ सकते हैं विटामिन B और C कहाँ, ये मूत्र या बोल सकते हो क्या कि यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B, C जो है वो 95% आपके वाटर सोलूबल है। B, C जो है वो 95% आपके लगभग वाटर सोलूबल है सर, वाटर सोलूबल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए तो विटामिन ए के बारे में उसका सब ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ए का, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम जो होते हैं वो क्या होता है, रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल होते हैं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या पढ़ेंगे? रेटिनॉल, हिंदी में भी पढ़ते वही रेटिनॉल। ठीक, अब ये किससे रिलेटेड है सर? रेटिना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेटिना, जो आपके पाए जाते हैं ना दृष्टि पटल, उससे। वो क्या रही है, कहाँ पाया जाता है? आँख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाती है? आँख में। इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है वो देखेंगे। फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखेंगे, इसका हम कार्य देखेंगे, कार्य क्या है। तो कार्य जो है वो विजन पावर को, मतलब देखने की शक्ति को बढ़ाता है। विजन पावर, इसका काम क्या है? विजन पावर देखने की शक्ति को में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका इमेज जो कहाँ पे बनता है, इमेज जो बनते हैं सर हम लोग का वो रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी वस्तु का वो कहाँ बनता है? रेटिना के आई पे, रेटिना आई के रेटिना पर। ठीक है, रेटिना आई यहीं पे बनते हैं। उसमें आपके दो सेल पाए जाते हैं सर, उसमें आपके दो सेल पाए जाते हैं रेटिना में। एक रोड सेल्स और दूसरे जो पाए जाते हैं वो कोन सेल्स पाए जाते हैं। आपके रेटिना में दो सेल्स पाए जाते हैं, एक रोड सेल्स और दूसरा जो है कोन सेल्स। तो इसको बोलते हैं क्या? ठीक है, शलाका कोशिका। इसको रोड सेल को जो बोलते हैं वो शलाका कोशिका बोलते हैं, शलाका कोशिका रोड सेल को। और इसका जो है डार्क, अंधेरे में देखने में मदद करता है। इसीलिए उल्लू में जो पाए जाते हैं वो सिर्फ आपके रोड सेल पाए जाते हैं। तो ये आपको अंधेरा में देखने में मदद करता है। और ये क्या होता है? कौन सेल मतलब आपके होते हैं शंकु कोशिका। ये जो आपके पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके ये लाइट में एक्टिव रहता है, मतलब प्रकाश में आपका ज़्यादा एक्टिव रहता है सर, प्रकाश में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो विटामिन ए जो होते हैं रोड सेल्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। तो विटामिन ए जो है सर, विटामिन ए वो आपका जो है रोड सेल्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। रोड सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मीन्स की मजबूत करता है। स्ट्रॉन्ग बनाता है मीन्स की मजबूत करता है। और इसीलिए हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख लेते हैं। अब आता है जो डिजीजेज जो होता है आपकी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन ए के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण जो आपकी बीमारी जो होती हैं, डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से जो आपकी बीमारी होती हैं, कमी से रोग जो होता है, कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वो आपके नाइट ब्लाइंडनेस होता है। पहला नाइट ब्लाइंडनेस, इसको क्या बोलते हैं? आपके रतौंधी बोलते हैं,
हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, मतलब कि रात को नहीं दिखता होगा, या इसको बोलते हैं नेक्टोलोपिया, और इसी का नाम क्या है, नाइकोटोलोपिया। ठीक है। या दूसरा जो होता है आपकी, दूसरा जो बीमारी होती है उसी से, वो जीरोथेलोमिया होता है, जीरोथेलेमिया, ये आपकी बीमारी होती है। क्या करते हैं, आई को सूखा बना देता है, ड्राई आइज कर देते हैं, आई को सुखा देता है, आंसू नहीं आती। इससे क्या होंगे, आपकी आँख में आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आते हैं, आंसू नहीं आते हैं। आगे तीसरा जो बीमारी होता है, तीसरा जो इससे बीमारी जो होते हैं वो होता है केराटोमलेशिया। ठीक है। केराटोमलेशिया, ये आपकी बीमारी होती है। ये क्या होता है, विजन आपका क्लियर नहीं होता, मतलब आप साफ नहीं देख सकते हो, विजन साफ नहीं होता, दृश्य आपका साफ नहीं होता, इसमें ये बीमारी होती है। तो ये इससे आपकी 3 डिजीज होते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, गाजर है सर, कैरोट, ठीक है। पपाया पपीता, ऑरेंज संतरा, मैंगो आम, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल, फिर नॉन वेज आपके जैसे एग हो गया, मिल्क हो गए, मीट हो गया, फिश हो गए, ये सब आप सोर्स है, विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है। आपके जो गोल्डन राइस जो होते हैं, और एक गोल्डन राइस भी आप ले सकते हो, गोल्डन राइस जो सुनहरे चावल होते हैं, वो आपके रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, मतलब ज़्यादा जो विटामिन ए का स्रोत जो पाया जाता है वो क्या, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल में पाए जाते हैं, अब जो आता है जीरोथेलियम, क्या आपकी आँख में आंसू ही आने नहीं देगा। अब क्या आता है, विटामिन ए के बारे में जान लिए, अब हम लोग जानेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी में जो होती, तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम हो जाते हैं, विटामिन डी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम जो इसका होता है, क्या होता है, कैल्सिटेरोल। अब इसमें जो होते हैं 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक आपके जो होते हैं क्या आपकी, और एक आपके दूसरे तरह के होते हैं, 2 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। ये आपकी विटामिन D2, और एक जो पाए जाते हैं वो विटामिन D3 पाए जाते हैं। विटामिन डी में 2 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। इसमें जो होता है एर्गो कैल्सिटेरोल होता है केमिकल नेम, एर्गी कैल्सिटेरोल, और जो इसमें होता है वो क्या होता है, आपकी इकोल, ठीक है, जो होते हैं आपकी ईहोल कैल्सिटेरोल, ठीक है। जो इसमें प्रॉब्लम जो होता है क्या, स्किन पे होता है, क्या होता है सर, स्किन, त्वचा पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे दीजिएगा क्या होता है कि हार्मोन जो होती है, हार्मोन विटामिन, इसी का नाम है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन
हार्मोन, विटामिन डी का ही नाम है क्या, हार्मोन विटामिन। इसमें जो होता है पीटीएच, पीटीएच का फुल फॉर्म होता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन क्या हो गया यहाँ से, विटामिन डी का स्रोत है। क्या है, विटामिन डी के ये स्रोत हैं सर। अब आता क्या, विटामिन डी से जो डिजीजेज होते हैं, विटामिन डी के कारण जो डिजीजेज होता है, डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कारण जो डिजीजेज होता है वो पहला चिल्ड्रेन में जो होता है, चिल्ड्रेन में जो होता है रिकेट्स होते होंगे, देखते होंगे बच्चा लोग का पेट टेढ़ा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रेन में पाई जाती है, चिल्ड्रेन में होते हैं सर, बच्चे में होती हैं बीमारी। चिल्ड्रेन में होता है सूखा रोग, ठीक है, पैर आपका सूख जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, बोन्स जो होते हैं, बोन्स वो क्या हो जाती है, थीन हो जाती है, पतली हो जाती है। बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, थीन्स हो जाते हैं। और किसी को क्या बोलते हैं, वीक हो जाते हैं, मतलब कि वीक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। वीक हो जाती है मतलब कमज़ोर हो जाती है, या बोल सकते हैं क्या, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, बेंट हो जाता है। दूसरा जो है एडल्ट में जो होते हैं, एडल्ट में आपके वयस्क में जो बीमारी ये पाया जाता है कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, वो क्या होता है, ओस्टोपोरोसिस, ये बीमारी हो जाती है। होता क्या है समझिएगा कि आपके बोन्स में पोर हो जाते हैं, पोर्स इन बोन्स, हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छेदा हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो ओस्टियो मतलब क्या हो जाता है, बोन्स होता है। ओस्टियो मतलब क्या होता है, बोन्स होती है। तो बोन्स में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तीसरा जो बीमारी होती है, इससे जो डिजीज होता है, तीसरा डिजीज वो होता है क्या, ओस्टोमलेशिया क्या होती है, इससे बोन्स में क्या, बोन्स आपकी बेंड कर जाते हैं, बेंडिंग इन बोन्स, बोन्स क्या हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये आपकी 3 तरह की बीमारी पाई जाती हैं। तो आप सोर्सेज देखेंगे, विटामिन डी का सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के स्रोत क्या है, मिल्क है, दूध है सर, आपकी नॉन वेज है सर, नॉन वेज चिकन, एग, मीट, ठीक है, ये सब है। और सबसे रिच आपकी जो है वो आपकी सनलाइट है। क्या है, सनलाइट भी जो है आपकी विटामिन डी के इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अब जो आते हैं हम लोग विटामिन ई के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे अब, विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो केमिकल नाम होता, केमिकल ने रासायनिक नाम विटामिन ई का, वो क्या होता है, वो आपकी जो होते हैं वो टोकोनेरोल होता, ये आपकी केमिकल नेम है। ठीक है, इसको भी बोला जाता है क्या, ब्यूटी विटामिन। यही आपकी सुंदरता लाती है। बाल आपका अगर कमी के कारण बाल झड़ जाते हैं सर, यही इसी का नाम है ब्यूटी विटामिन इसी का नाम है। क्या, सौंदर्य विटामिन बोलेंगे, सौंदर्य विटामिन इसी का नाम है। तो ये मेरी ब्यूटी को मत, ठीक है, टोको, तो ये मेरी ब्यूटी जो होता है ना, तो इसी ई के कारण आता है। ई की कमी के कारण अगर आपका सुंदरता जा रहा है, बाल झड़ रहे, बाल पक रहे हैं, तो सारे ये विटामिन ई की कमी के कारण हो रहा है। आपकी अगर त्वचा भी अगर साफ नहीं दिखने में लग रहा है, अगर सुंदर, तो विटामिन ई के कारण से आपके इससे हो रहे हैं। तो इसका जो आपके कार्य हैं सर, वो आपके डेड सेल को रिमूव करता है, मृत सेल को फंक्शन जो इसके
फंक्शन जो है इसका, ठीक है, फंक्शन जो है कैर इसका क्या है, कैर जो इसका है वो क्या है, डेड सेल को रिमूव करना, डेड सेल को, मृत सेल को रिमूव करना, डेड सेल को रिमूव करना इसका काम है। मतलब मृत कोशिका को हटाना, मृत कोशिका को रिमूव करना किसका काम है सर, विटामिन ई का काम है। अब इसमें जो पाए जाते हैं सर वो देखिएगा, वो उसमें जो पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये जो होते हैं वो फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करता है, फ्री ऑक्सी जो होते हैं उसको रिमूव करता है। फ्री ऑक्सीजन जो होते हैं, जो रिएक्शन कर सकता है वहाँ पे, उसे क्या करता है, फ्री ऑक्सी को रिमूव करता है सर, ऑक्सीडेशन होने को हटाता ही, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। और ये आपकी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन, ये आपकी रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में क्या करती है, हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये आपके प्रजनन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं ये विटामिन। अब देखना विटामिन ई की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन ई की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, क्या क्या डिजीजेज होते हैं विटामिन ई की कमी से, क्या क्या होते हैं, रोग होते हैं सर, डिजीज होते हैं। तो ये आपकी होती है स्टेरिलिटी, पहला जो होता है बांझपन, जो होते ना बच्चे नहीं होते, ठीक है, महिलाओं में वो स्टेरिलिटी जो होता है बांझपन होना, ये आपका किसी कारण होता है, विटामिन ई की कमी से, ठीक। दूसरा जो होता है इनफर्टिलिटी भी जो होता है किसी कारण होता है, आपके विटामिन ई के कारण से, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी भी। अब जो आते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई कहाँ से स्रोत, क्या से मिलता है वो हम देखेंगे। तो विटामिन ई का सोर्सेज जो है सर वो सीड ऑयल है, सीड ऑयल्स, बीज तेल, जैसे तेल, बादाम तेल हो गया, बादाम तेल हो गए, ठीक है, आपके आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी तेल, सनफ्लावर ऑयल, और आप क्या बोल सकते हैं, फिश लीवर ऑयल, जो फिश लीवर ऑयल है, ये सारे आपकी क्या हैं, रिच आपके सोर्स है क्या, विटामिन ई का। अब हम लोग जो आते हैं सर विटामिन के के बारे में देखेंगे, विटामिन के के बारे में देखेंगे, विटामिन के के बारे में देखेंगे, विटामिन के बारे में देखेंगे। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो ध्यान से देखिएगा, रासायनिक नाम केमिकल नेम क्या है सर, ये आपकी केमिकल नेम जो है वो फाइलोक्विनोमी है, ठीक है, क्या नाम है, क्विरोनी नाम है, क्या रासायनिक नाम। फंक्शन इसका क्या है सर, फंक्शन जो इसका कार्य जो है क्या करना, ब्लड को क्लोट करवाना। अगर कहीं कट गए हैं तो ये ब्लड को क्या करता है, फ्लो करने से रोकता है, ब्लड को जमाना इसका काम है, ब्लड क्लोटिंग में। जो ग्रीन भेज हरी, इसका जो सोर्सेज वो ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी से मिलेंगे, ग्रीन वेजिटेबल, और कहाँ से मिलेंगे, वो आपके पालक, धनिया, मिर्ची, ये सबसे आपकी यहाँ मिलती है। इसका कमी देख रहे हैं सर। अब हम लोग विटामिन सी के बारे में जानेंगे, इसका केमिकल नाम क्या होता, केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, एजकॉर्बिक एसिड होता है, एजकॉर्बिक एसिड, ठीक है, एजकॉर्बिक अम्ल होते हैं, इसमें आपके खट्टे एसिड अम्ल पाए जाते हैं। तो इसके जो सोर्सेज हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे वो सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो आपके ग्रेप्स, आंवला, अंगूर, ऑरेंज, ठीक है, कच्चे आम, ये सारे जितने भी हैं आपके सारे जो मैंगो, अमरूद, ठीक है, कच्चे जितने भी खट्टे फल हैं, ये सारे आपके सोर्सेज हैं। अब इसका जो फंक्शन है सर, फंक्शन कार्य देखेंगे, विटामिन सी के कार्य क्या क्या है।
तो पहला जो कार्य है यहाँ पे देखेंगे, पहला जो है इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्टअप देता है। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रोंग करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रोंग करता है सर, स्ट्रोंग करता है। दूसरा जो वो आपकी कोलेजन प्रोटीन स्किन में बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन इन स्किन में एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम क्या है सर, त्वचा में एक प्रोटीन बनाता है कोलेजन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट तीसरा जो इसके कार्य जो है, तीसरे कार्य जो है वो आपके वुंड हीलिंग, मतलब घाव अगर हो गया है तो उसको भरना का काम जो है, अच्छा करना काम किसका है सर, वो आपकी विटामिन सी का है, घाव भरना, एक इससे कारण हो रहा है विटामिन सी की से। नेक्स्ट आपकी फोर्थ जो है हीट सेंसिटिव विटामिन है, ये आपकी हीट सेंसिटिव विटामिन है। और बोल सकते हैं क्या, ये एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फॉर योर स्किन के लिए सही है। आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट है सर, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से क्या करता है, ऑक्सी को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये आपके गुड है, किसके लिए अच्छे हैं, फॉर हमारी स्किन के लिए, ठीक है, हमारी स्किन के लिए ये सही है, एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब क्या आता है नेक्स्ट आपकी एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब कि एक कैंसर रोधी है, कैंसर को भी बचाता है। ये एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर रोधी भी है, कैंसर रोधी है। नेक्स्ट जो है ये आपकी जो इट इज़ नॉट फाउंड, ये आपकी जो है सर ये मिल्क में नहीं पाए जाते हैं, इट इज़ नॉट फाउंड इन मिल्क एंड एग। ये आपको पता रहना चाहिए कि इट इज विटामिन जो है ये आपके दूध और एग में नहीं पाए जाते हैं, दूध और एग में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या कमी जो है, कमी से जो होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से क्या क्या होते हैं, स्कर्वी होता है सर, एक स्कर्वी नाम बीमारी जो विटामिन सी के कारण से होता है। क्या स्कर्वी, क्या पाए जाते हैं, स्कर्वी वो पाए जाते हैं। तो इसका होता है आपकी गम्स जो मसूड़े होते हैं ना, वहाँ से खून का बहना, ठीक है, मसूड़ों से खून का बहना, ब्लीडिंग इन गम्स, अगर इसका कमी हो जाएगा तो मसूड़ों से आपके क्या हो जाएंगे, खून बहेंगे, खून निकलेंगे, मसूड़ों से खून निकलेगा। तो समझ जाना क्या विटामिन सी की कमी हुई है। अब आते हैं कंप्लीट विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी तो विटामिन बी के बारे में पहले क्या देखते हैं, विटामिन B1 देखते हैं। विटामिन बी का नाम जो है सर, विटामिन बी का नाम जो है केमिकल नाम वो क्या है आपका, थायामीन है, थियामीन जो भी पढ़ सकते हो, थियामीन, THIAMIN। सोर्सेज जो हैं इसके जो विटामिन B1 के जो सोर्सेज है, स्रोत है, वो आपकी एग से मिलेंगे, अंडे से मिलेंगे, मिल्क से मिलेंगे, और आपकी मीट से मिलेंगे, और आपके ग्रीन वेजिटेबल से मिलेंगे, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेंगे,
ठीक है। अब आगे जो आता है इसका कमी से जो डिजीज होते हैं, विटामिन 1 की कमी से जो होता है डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। विटामिन बी के कमी से जो डिजीजेज होते हैं वो क्या होते हैं, बेरी बेरी होते हैं। क्या होते हैं सर, बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी मतलब क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। हमारे नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम को ब्रेन पे, हमारा ब्रेन पे क्या करता है, इफेक्ट होता है, ये बीमारी होती है। तो इसको क्या कहते हैं, बेरी बेरी। अब देखिएगा विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2 के बारे में जानेंगे। इसका केमिकल नेम जो होता है वो राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन इसका आपके केमिकल नेम है, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। अब सोर्सेज जो पाए जाते हैं इसके, कहाँ कहाँ से ये स्रोत रहे इनके, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो डायरी प्रोडक्ट से सर, जो डायरी, दूध, दही, जो पनीर, ये सब आपके वहाँ से मिलते हैं। मिल्क, चीज, etc से मिलते हैं। डायरी प्रोडक्ट्स इसका मेन सोर्स है। इसके कमी से क्या बीमारी होता है, बीमारी जो होता है वो ब्लिस्टर्स होता है लिप में या टंग में। टंग, जीभ और लिप आपके ब्लिस्टर फटते हैं। ब्लिस्टर्स ऑन लिप एंड टंग्स, यहाँ पे आपकी ये बीमारी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होता है वो विटामिन B3, विटामिन B3 का जो आपकी केमिकल नेम है उसको बोलते हैं नियासिन। सोर्सेज जो होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं, सोर्सेज वो आपके मशरूम, ठीक है, मशरूम में पाए जाते हैं। ग्रीन वेज में सोर्स वहाँ से मिलता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, और क्या, एग, etc बोल सकते हैं, ठीक। अब इससे डिजीज जो होता है, डिजीज, इसके कारण जो डिजीज होते हैं वो होता है पेलागेरा, ठीक है, क्या होता है, पेलागेरा, ये बीमारी होती है। अब होते विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक आपके रासायनिक नाम है, पेंटोथेनिक एसिड, ये आपके रासायनिक नाम हो गए। सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं सर, सोर्सेज जो मिलते हैं इसे कहाँ से, एग से मिलता है, आंवला से मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, etc। और ऐसा कमी से डिजीज जो होती है इसमें, इससे जो डिजीज होते हैं, बीमारी जो होते हैं सर, बीमारी जो होते हैं वो वाइट हेयर, आपका बाल सादा हो जाता है विटामिन B की कमी के कारण, ठीक है। और क्या होता है, आपके लेस हेयर ग्रोथ, आपके बाल कम उगेंगे, लेस हेयर ग्रोथ। अब आते क्या, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 का आपका जो केमिकल नेम है वो पायरोडॉक्सिन नाम है, पायरोडॉक्सिन, ये आपकी विटामिन B6 का केमिकल नेम या रासायनिक नेम है। उसके जो सोर्सेज होते हैं, स्रोत कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, तो सर स्पिनेच, पालक में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाए जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, और बोले तो एग में पाया जाता है सर, etc। यहाँ से आपकी विटामिन B6 ऑब्टेन किया जाता है। तो B6 का काम क्या है सर, आपकी RBC को बनाना, इसका काम क्या है सर, कार्य जो है RBC का फॉर्मेशन, बनाना, तो विटामिन C का काम है। कमी से क्या होता है सर, माइल्ड एनीमिया हो जाते हैं, कमी के कारण, विटामिन B6 के कमी के कारण क्या हो जाते हैं, माइल्ड एनीमिया हो जाते हैं आप, ठीक है, हल्का सा आपकी एनीमिया हो जाते हैं, माइल्ड एनीमिया, मतलब इसकी ब्लड नहीं बनता। अब आगे जो आते हैं आपकी विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है, बिटोटिन है, बायोटिन। ये जिसके जो सोर्सेज हैं सर, जो इसके सोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से,
ग्रीन वेजिटेबल से, और बोल सकते हैं नन वेज से, नन वेजिटेरियन जो आप एग, मीट, फिश, चिकन ये बोल सकते हो। कमी के कारण जो होता है सर, इसकी कमी के कारण जो होता है हेयर लॉस होता है और बोल्डनेस, गंजापन आ जाता है। हेयर लॉस होता, हेयर लॉस और क्या, गंजापन आ जाता, बोल्डनेस हो जाते हैं, गंजापन, बोल्डनेस हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है सर विटामिन B9, विटामिन B9 की कमी से जो होते हैं विटामिन B9, विटामिन B9 से को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड की कमी से जो होते हैं फंक्शन, इसका क्या है फंक्शन समझेंगे कैर, कि ये जो है सर आपके ग्लूकोड फॉर ग्रोथ, ये है आपके नर्वस सिस्टम कि जो इम्ब्रायु के नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए अच्छा होता है। ये आपकी गुड है किसके लिए, इट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ इम्ब्रायु। जो बच्चे पेट में पल रहे होते हैं ना, उसके लिए B9, आपके B9 विटामिन जो है इम्ब्रायु के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा स्रोत है। तो भ्रूण की तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए अच्छा होता है। सोर्सेज जो है, सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, उत्पन्न, ठीक है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल जितना खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल। दूसरा एग सर, तीसरा मिल्क सर, और नेक्स्ट जो है वो नॉन वेज है, नॉन वेज etc। अब क्या आते हैं कमी, विटामिन B9 की कमी से क्या बीमारी होता है, कमी के कारण क्या होता है, वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ब्लास्टिक एनीमिया। ये बीमारी किससे होता है, विटामिन B9 की कमी से। अब आ जाते हैं विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है सर, वो क्या नाम है, साइनोकोबालामाइन। ये आपकी क्या है, ये आपका केमिकल नेम है। सोर्सेज जो है सर, स्रोत कहाँ से मिलते हैं विटामिन B12, तो ग्रीन वेजिटेबल से, और जो सर लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन K और B12 होते हैं, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पाए जाते हैं वो विटामिन K और विटामिन B12 पाए जाते हैं। कमी से क्या हो जाता है सर, जैसे कमी से कारण क्या होते हैं, कमी के कारण परनीसियस एनीमिया हो जाता है, परनीसियस एनीमिया हो जाता, मतलब खून की कमी हो जाता है सर, ठीक है। और आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या, ब्रेन की, आपके नर्वस सिस्टम भी जो है विटामिन B12 की कमी के कारण आपके ब्रेन का नर्वस सिस्टम भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम सारे विटामिन के स्रोत, कमी, ठीक है, उसके कार्य हम देखें और उसके केमिकल नेम सारे विटामिन का समझे, तो आपको अब विटामिन के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान हो गए होंगे, आप सीखे होंगे। ये आपके अलग अलग तरीके के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।